राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या हुआ? नंबर 57 ठंडी सड़क का मामला गली से लेकर पुलिस स्टेशन तक आ गया, क्या सोल्यूशन निकला यहाँ आने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो अहम बात यह है कि ठंडी सड़क जिसे कहा जाता है, इकबाल ढाबी की बाजार वाली रोड, इस रोड का लगभग 1 महीना पहले या कुछ दिन और पहले मुफ्ती साहब और हम लोगों ने इफ्तिताह किया था। वहां पर मासूम साइजिंग से जर वाला कारखाना, ये उसका टाइटल था। टाइटल उसका डबल हो गया। एक रमजानपुरे में भी सेम टाइटल आता है और एक अपना नया इस्लामपुरे एरिया में भी सेम टाइटल आता है। कॉरपोरेशन की एक छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से पूरा पेपर बिगड़ गया। रमजानपुरा जो उनको वर्क ऑर्डर एनओसी जो आती है, पीडब्ल्यूडी से काम करने के लिए कॉरपोरेशन से एनओसी लेना पड़ती है, तो कॉरपोरेशन ने दोनों काम पर रमजानपुरा लिख दिया एनओसी पर। उसकी वजह से पीडब्ल्यूडी ऑफिस यहाँ काम नहीं करने दे रही है। अब इफ्तिताह जिस वक्त हुआ, मुफ्ती साहब और हम लोगों ने तो यही काम डाला था, क्योंकि हमको तो आउटर में काम डालना नहीं है, उधर हमारा क्या काम, यही काम डाला था। लेकिन कुछ भरोसा होता है इंसान के ऊपर, जो हमारे साथ होते हैं उनके ऊपर भरोसा होता है कि जो ठेकेदार था अतीक लोखंड वाला, वहां पर मुफ्ती साहब ने उनसे कहा था कि जब तक शिकारी चौक वाला रोड का काम स्टार्ट ना हो, स्टार्ट होकर खत्म ना हो, ये काम तुम स्टार्ट मत करना। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की और रात में 8-9 बजे ही वो काम स्टार्ट करके एक साइड का पूरा रोड खोद दिए। कम से कम 1 फुट गहरा खोदा हुआ है वो रोड। उसके खोदने के 2 दिन के बाद हमारे पास आकर बोलते हैं कि मेरे पास उसका कोई पेपर नहीं है, न वर्क ऑर्डर था न लाइन आउट था। उस आदमी के ऊपर भरोसा करके हमने उसको काम दिया था। मुफ्ती साहब ने उनको ठेकेदारी दी थी, काम दिया था। जो काम लेता है, जो ठेकेदारी करता है, वही पूरा पेपर वर्क करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो ये बोलेगा कि तुमने ऐसा करके दी, लेकिन पूरा काम उन्होंने किया, पूरा काम उसने किया। अब उन्होंने मुफ्ती साहब को बार बार फोन किया ओपनिंग के लिए, मुफ्ती साहब भरोसे पे आकर ओपनिंग कर दिए। टेक्निकल क्या मिस्टेक है ये किसी को पता नहीं चली। अब अतीक को पता थी कि नहीं पता थी ये नहीं मालूम। वो खोदने के बाद आकर बोलते हैं कि ऐसी ऐसी मिस्टेक है। तो हमने उनसे कहा कि यार, जब तुम्हारे पास पेपर नहीं था, कुछ नहीं था, तो तुमको ओपनिंग नहीं कराना था। अब तुमने उसका संग बुनियाद रखवा दिए, खोदना तो नहीं था कम से कम। अब चलो ठीक है भाई, खोद दिए। 2-3 दिन हम उसमें लगे हुए थे कि यार कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे उस वक्त ही दिख गया था कि इस काम में लेट होगा। मैंने उनको 4-5 दिन के बाद ही बुलाया कि अतीक भाई, ये काम लेट होगा, तुम एक काम करो, इसको जैसा था वैसा कर दो, ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। हम फिर उसको आराम से काम करके वापस फिर उस रोड बना लेंगे। लेकिन वो आदमी फोन उठाना ही बंद कर दिया। उस दिन से किसी सूरत फोन नहीं उठा रहा है। आवाम को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। आवाम एक दिन मुफ्ती साहब के घर पर आई, वहाँ हमारी बातचीत हुई बाजार के सारे लोगों से। आज का वादा था, आज हम बाजार के तमाम लोगों के लिए वहां पर जाने के बाद हमारी माँ बहनों की तकलीफ और जो लोग रोज कमाते रोज खाते हैं उनकी तकलीफ को देखकर आज हमें मजबूरन पुलिस स्टेशन आना पड़ा। पुलिस स्टेशन में आने की वजह ये थी कि जब ठेकेदार के पास कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं था, तो उन्होंने रोड को खोदा क्यों, और खोद दिए तो उनको जब बार बार बोला जा रहा है कि यार आप उसको क्लियर करो, वो क्लियर भी नहीं कर रहे। हम कॉरपोरेशन को बोल रहे तो कॉरपोरेशन पीडब्ल्यूडी का बोलती है, पीडब्ल्यू बोलती है कि हमने लाइन आउट दिया ही नहीं, वो ठेकेदार का काम ही नहीं था वहां पर खोदने का। पुलिस स्टेशन आने के बाद यहाँ पर पीआई साहब ने 8 बजे तक का टाइम दिया है। रात में 8 बजे तक ठेकेदार यहाँ पर आएगा, हम आएंगे, यहाँ बैठकर बातचीत होंगी, उसके बाद आगे का लायामन निकलेगा इंशाअल्लाह। हम कल रोड जैसी थी उसको पहले तरह की वैसी कर देंगे, उसके बाद उसकी क्या टेक्निकल मिस्टेक है उस पर काम करेंगे। अभी यही मतलब मैंने ठेकेदार से फोन पर बात, मैंने कहा कि अगर आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं था, उसकी एनओसी नहीं थी, तो काम क्यों शुरू किया? तो इस तरीके की बातें आ रही कि आपने ही खुद एमएलए मौसूफ को फोन करके बुलाया। उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने एक भी फोन नहीं किया है। मेरी आप कॉल डिटेल देख सकते हैं, मैंने उनको फोन ही नहीं किया हमारे। और वहाँ पर बोले बजट नहीं था, फिर भी उन्होंने मतलब काम का इब्तिदा कर दिए बोले। उन्होंने उल्टा मुझे फंसाया, ये ठेकेदार का आरोप है। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने जो फोन किया है हमारे पास रिकॉर्डिंग है।
कि साहब यहाँ आओ और इफ्तिताह करो। खालिद सिकंदर को बार बार फोन किया वो आदमी ने कि साहब यहाँ और इफ्तिताह करो। मुझे वो आदमी ने कहा, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है, नदीम भैया के पास है रिकॉर्डिंग, इनको भी फोन किया, बार बार वो आदमी ने फोन किया कि यहाँ आओ और इफ्तिताह करो, काम चालू करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी न्यूज चैनल पर वो बात है, मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, अतीक ये रोड का काम तब तक मत स्टार्ट करना जब तक शिकारी रोड का काम ना हो जाए। ये हमारे चैनल पे है और वहां के लोगों से आप पूछ सकते हो, जाबिर भाई आप खुद भी थे, अतीक भाई ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद कितना वो किया कि अगर मेरे को आज काम नहीं स्टार्ट करने दिए तो मैं 6 महीना काम नहीं करूंगा। तो किसका बजट था, कॉर्पोरेशन का था, एमएलए फंड? वहाँ पर्यटन का बजट था, पर्यटन एक बजट आता है, पर्यटन का बजट था, 2 करोड़ रुपए की मंजूरी थी मासूम साइजिंग से जर वाले के कारखाना तक। ये नया इस्लाम पूरा उस पर डालना था, लेकिन कॉर्पोरेशन ने अब गलती से की या जानबूझ के की, उसके ऊपर रमजान पूरा डाल दिया। अब मुझे ये बताओ कि रमजान पूरे में एमएलए मौसूफ क्यों काम करेंगे जाकर, ये उनका एरिया ही नहीं है, आउटर आता है, तो वो क्यों वहां पर काम करेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। अब ये कॉर्पोरेशन ने गलती से की है, जानबूझ के की, ये उनसे बैठ के बात करेंगे। हमारी कई दिनों से बातचीत चालू है, वो आज इनोसी निकाल के रखे, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ उनके पास। उसके बाद 1 महीना जो रुके ना, 1 महीना रुकने की वजह ये है जाबिर भाई कि ठेकेदार लगभग कई दिनों तक हमसे ये कहा कि मैं ये रोड पाट देता हूँ, मतलब ये रोड को मैं भर देता हूँ जैसा था वैसा, लेकिन उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद हम कॉर्पोरेशन के पीछे लगे कि आप उसको बुला करके कीजिए, क्योंकि ठेकेदार भी देखा जाए तो एक हमारा अपना ही है, तुम्हारा भी अपना है, एक हमारा मुसलमान भाई है, उसको कोई तकलीफ हो हम ना हो, ये हम चाह रहे थे, लेकिन अगर वो मजबूर करेंगे तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई एक सिंपल काम है, लाइन आउट लेना। हाँ, एमएलए साहब एक फोन कर देंगे तो लाइन आउट का काम हो जाएगा। हाँ, 1 महीना हो गया, एक लाइन बात सुनिए, लाइन आउट लेना जाबिर भाई ये आपको अच्छी तरीके से समझता है, लाइन आउट ऑफिसर वहां देगा जहां पर उसका काम का टाइटल और स्पॉट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ्तिताह करने से पहले लाइन आउट लिया जाता है। ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि जब मैंने लाइन आउट नहीं दिया तो उन्होंने खोदा क्यों? और अतीक भाई पुराने ठेकेदार है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते? जब कोई पेपर नहीं है, लाइन आउट नहीं है, वो आदमी इतना होशियार है, बेवकूफ कैसे बन सकता है? उन्होंने खोदा ही क्यों वहां पर जब उनके पास लाइन आउट नहीं था? तो मैं तो जाकर पीडब्ल्यूडी में ऑफिसर के ऊपर चढ़ा ना, तो ऑफिसरान का ये बोलना आया कि मैंने जब लाइन आउट नहीं दिया तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिसर ने जब लाइन आउट नहीं दिया तो ठेकेदार का काम ही नहीं है वहां पर खोदने का।